अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स जैसा कि आपको पता है कि हम लास्ट वीडियो में चैप्टर 8 रेक्टिलिनियर मोशन डिस्कस कर रहे थे, जो है बुक इंट्रोडक्शन टू मैकेनिक्स बाय क्यूके गौरी से। और इस चैप्टर 8 के एक्सरसाइज सेट 8 से हमने 3 क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व कर लिए हैं। आज हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो रेक्टिलिनियर मोशन एक ऐसी सिंपल मोशन है जो स्ट्रेट लाइन में होती है। ये हॉरिजॉन्टल मोशन होती है और दूसरी वर्टिकल मोशन होती है, जिसे हम फ्री फॉल मोशन भी कहते हैं। हॉरिजॉन्टल मोशन की 2 टाइप्स होती हैं। एक होती है मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन और सेकंड होती है मोशन विद वेरिएबल एक्सेलरेशन। तो मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए हम ये 3 इंपॉर्टेंट इक्वेशंस यूज़ करते हैं, और मोशन विद वेरिएबल एक्सेलरेशन में हम 3 इक्वेशन यूज़ करते हैं जो डिपेंडेंट होती हैं। फर्स्ट वन इज़ टाइम डिपेंडेंट, सेकंड इज़ डिस्टेंस डिपेंडेंट एंड थर्ड इज़ वेलोसिटी डिपेंडेंट। और जो सेकंड हमारे पास मोशन है वो है वर्टिकल मोशन, जिसे हम मोशन अंडर ग्रेविटी भी कहते हैं, फ्री फॉल मोशन भी कहते हैं और वर्टिकल मोशन भी कहते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन जिसमें हमें मोशन अंडर ग्रेविटी या वर्टिकल मोशन से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, उसमें हम ये 3 इक्वेशंस यूज़ करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। नाउ लेट्स लुक एट आवर क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन आज हम देखने वाले हैं, ये है क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज सेट 8 से, जो कि है चैप्टर 8 रेक्टिलिनियर मोशन से। सो द क्वेश्चन सेज अ गनर डिटेक्ट्स अ प्लेन एट t इज इक्वल टू 0 अप्रोचिंग हिम विद अ वेलोसिटी v. The horizontal and the vertical distances of the plane being h and k respectively. His gun can fire a shell vertically upwards with an initial velocity u. Find the time when he should fire the gun and the condition of u so that he may be able to hit the plane if it continues its flight in the same horizontal line. तो एक गनर है जिसने एक प्लेन देखा है जो टाइम t0 पे, एक गनर है जिसने एक प्लेन देखा है t0 टाइम पे जो उसी की तरफ आ रहा है वेलोसिटी v से। मीन्स के प्लेन की वेलोसिटी है v। हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल डिस्टेंस, अब प्लेन का जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो हमें बताया गया है h है और वर्टिकल डिस्टेंस है उसका k। अब जो गनर की गन है, इट कैन फायर अ शेल वर्टिकली अपवर्ड। जो गनर की शेल है वो इनिशियल वेलोसिटी u के साथ गन फायर कर सकती है। हमें वो टाइम फाइंड आउट करना है जब उस गनर को शॉट फायर करना है, और वो कंडीशन मींस के इनिशियल वेलोसिटी गन की इनिशियल वेलोसिटी u पे हमें वो कंडीशन फाइंड आउट करनी है कि वो प्लेन को हिट करे। तो उसके लिए हमने कंसीडर करना है लेट एच बी द पॉइंट वेयर शेल हिट्स द प्लेन। एच वो पॉइंट है जहाँ पे गनर की गन का जो शेल है वो हिट करेगा प्लेन को। टू फाइंड टाइम ऑफ प्लेन प्लेन का टाइम फाइंड आउट करने के लिए हमने कंसीडर करना है द हॉरिजॉन्टल मोशन ऑफ प्लेन विद कांस्टेंट स्पीड। मीन्स के प्लेन ट्रैवल कर रहा है कांस्टेंट स्पीड के साथ। लेट द प्लेन कवर डिस्टेंस एस, वी ऑलरेडी नो दैट द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ द प्लेन इज h in time t1. So the distance s would be h and the velocity would be v and the time is equal to t1. So by using equation of motion for constant speed, we use this equation of motion, which is s is equals to vt. In place of s we would substitute h, in place of v we would substitute this v, and in place of time t we would substitute t1. So we have find out the value of t1, which is h divided by v. अब हम फाइंड आउट करेंगे टाइम ऑफ द शेल। सो शेल का टाइम फाइंड आउट करने के लिए हमने कंसीडर करना है वर्टिकल अपवर्ड मोशन ऑफ शेल, कि वो एच पॉइंट पे टाइम 2 पे अपनी वर्टिकल मोशन स्टार्ट करेगा। सो वी हैव कंसीडर द डिस्टेंस एस इज इक्वल्स टू के एंड द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द शेल इज गिवन इन द क्वेश्चन, विच इज़ u. Time we have considered t is equals to t2, and because the motion is upward motion, so we would consider acceleration as minus g. तो यहाँ पे हमें स्टार्ट करना है यूजिंग, वी विल स्टार्ट बाय यूजिंग द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, विच इज़ इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस. सो वी नो दैट द डिस्टेंस इज k, द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द शेल इज u, and the time is t2
प्लस हाफ एंड हेयर वी हैव पुट हाफ बिकॉज ये एक्सेलरेशन है माइनस में, इसलिए हमने यहाँ पे माइनस पुट किया है. इन प्लेस ऑफ ए वी हैव सब्सटीट्यूटेड माइनस जी एंड हेयर इट्स t2 स्क्वायर. नाउ हम इसे सॉल्व करने के लिए इसे पूरी क्वेश्चन को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे सिंपली इस 2 को रिमूव करने के लिए. तो इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने पे हमारे पास एक इक्वेशन आ गई है. इसे हमने इन सीक्वेंस प्लेस किया है g t2 स्क्वायर माइनस 2u t2 प्लस 2k. तो ये एक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा. वी ऑलरेडी नो दैट क्वाड्रेटिक फार्मूला इज़ माइनस बी plus minus under root b square minus 4ac upon 2a. We know that this a is the value of this g is the value of a, this minus 2u is the value of b and this constant is c. So now we have to solve it for t2. इसे हमने t2 के लिए सॉल्व करना है और यहाँ पे हम वैल्यूज़ प्लेस करेंगे. इन प्लेस ऑफ माइनस b हमने सब्सटीट्यूट करना है माइनस 2u प्लस माइनस बी स्क्वायर. तो माइनस 2u का स्क्वायर माइनस 4, इट इज़ द 4 ऑफ द फार्मूला. ए की जगह हमने सब्सटीट्यूट करना है जी एंड इन प्लेस ऑफ सी वी वुड सब्सटीट्यूट 2k विच इज़ अ कांस्टेंट वैल्यू डिवाइडेड बाय 2a. द वैल्यू ऑफ ए इज़ जी. इसे हमने सॉल्व करना है माइनस माइनस प्लस 2u प्लस माइनस 2u स्क्वायर वुड बी इक्वल टू 4u स्क्वायर माइनस 8g के अंडर रूट अपॉन 2g. ओके, तो यहाँ पे हमारे पास है 4u स्क्वायर. हमने यहाँ से 4u स्क्वायर एंड माइनस 8g से हमने 4 ले लिया है कॉमन. 4 हमने कॉमन ले लिया है. यहाँ पे 4 का स्क्वायर रूट होता है 2. तो ये 2u प्लस माइनस ये 2 हमने कॉमन लिया था जो अंडर रूट से 2 से, ये हमारा 2 अंडर रूट से बाहर आ जाएगा और इस तरह से ये 2 और ये दोनों 2 हम कर देंगे कैंसिल. नाउ हमारे पास t2 की वैल्यू है u प्लस माइनस अंडर रूट u स्क्वायर माइनस 2g के अपॉन g. सो द वैल्यू ऑफ t2 इज़ एज कॉम्प्लिकेटेड एज इट इज़ शोन हेयर. अब हमें वो टाइम फाइंड आउट करना है जिस पे गनर को अपनी गन फायर करनी है. तो वो टाइम फाइंड आउट करने के लिए हम ये इक्वेशन यूज़ करेंगे डेल्टा टी विच इज़ t1 माइनस t2. सो डेल्टा टी इज इक्वल टू t1 माइनस t2. वी नो द वैल्यू ऑफ t1 विच इज़ h अपॉन v माइनस एंड द वैल्यू ऑफ t2 विच वी जस्ट फाउंड आउट. तो ये इक्वेशन हमने यूज़ करनी है. दिस इज़ आवर आंसर. ओके, तो हमें क्वेश्चन में एक सेकंड कंडीशन ये फाइंड आउट करने के लिए कहा था कि हमें वो यू की वो कंडीशन, यू इज़ द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द शेल. तो हमें यू की वो कंडीशन फाइंड आउट करनी है जिस पे वो गनर उस प्लेन को टारगेट कर सके और उसकी गन का जो शॉट है वो जाके प्लेन को स्ट्राइक करे. तो वो कंडीशन हमें यू की मीन्स के इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द शेल की फाइंड आउट करनी है. तो फॉर एग्जांपल इसके लिए हम कंसीडर करेंगे लेट शेल कवर्स मैक्सिमम हाइट के जो शेल कवर करेगा हाइट वो होगी k. मीन्स के s वुड बी इक्वल टू k. इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द शेल इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन विच इज़ u and the final velocity would be 0 because it would strike at the plane and the acceleration would be minus g because the शॉट वुड बी ट्रैवल इन दी अपवर्ड डायरेक्शन. तो इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करते हुए हम इसकी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे. 2s इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर. इन प्लेस ऑफ 2 वी वुड राइट इट एज इट इज़ एंड इन प्लेस ऑफ a वी वुड राइट माइनस g. s is the distance which is k, final velocity is 0 and initial velocity is u. So here we have minus u square is equals to minus 2gk. This minus would be cancelled onto both sides and u square would become 2gk. Now this u has equal to under root 2gk. So it says when the shell reaches at the maximum height, जब शेल अपनी मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाएगा इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी. सो इस कंडीशन में u की कंडीशन ये होगी दैट u शुड बी स्लाइटली ग्रेटर देन अंडर रूट 2gk. सो दिस इज़ द कंडीशन ऑफ u दैट वी वर आस्क्ड टू फाइंड आउट. आई होप दिस वीडियो हेल्प्ड. थैंक यू एंड लव.